Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe a situation when you helped someone. यहाँ पे हम एक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जब आपने किसी की मदद की थी। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। What the situation was, वो सिचुएशन क्या थी। Who the person was, वो पर्सन कौन था। How you helped them, आपने कैसे उनकी मदद की थी। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट आफ्टर हेल्पिंग हिम और हर, आफ्टर हेल्प करने के बाद आपको कैसा फील हुआ था। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। इंडीड गिविंग एंड रिसीविंग एड इज़ द क्रूशियल पार्ट ऑफ लाइफ। एड का मीनिंग हेल्प होता है, क्रूशियल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट। सचमुच कहे तो हेल्प लेना और हेल्प देना एक क्रूशियल पार्ट है लाइफ का। I surmise that receiving help is directly proportional to giving help. सरमाइज का मीनिंग थिंक होता है। मैं ये सोचता हूँ कि किसी से हेल्प लेना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी को हेल्प देना है। मीन्स हम किसी से हेल्प रिसीव करें तो हमें किसी की मदद करनी चाहिए। From my childhood to this cutting edge era, I had done help ample times, although sometimes my experience was not up to the mark, but the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक, कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, मैंने बहुत सारी बार मदद की है। एम्पल का मीनिंग होता है मैनी। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत हैप्पी था। नॉट अप टू दी मार्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा। एंड ओवर द मून ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। हाउएवर हियर आई वुड लाइक टू सेट सम लाइट ऑन अ टाइम व्हेन आई हेल्प्ड समवन। हालांकि यहाँ पे मैं उस टाइम के बारे में बात करने वाला हूँ जब मैंने किसी की मदद की थी। सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे प्रकाश डालना। While walking down my memory lane, I vividly reminisce 4 years ago when I was in 12th grade, there was my best comrade Pragnesh. While walking down my memory lane ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। आई विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है आई स्ट्रांगली रिमेंबर। रिमेनाइज का मीनिंग होता है रिमेंबर। 4 साल पहले जब मैं 12th ग्रेड में था तब मेरा एक फ्रेंड था प्रग्नेश। कॉमरेड का मीनिंग होता है फ्रेंड। टू हिज डिसमे ही मेट विथ एन एक्सीडेंट व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू हिज अबोर्ड आफ्टर स्कूल। टू हिज डिसमे ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है बुरा होना। आफ्टर स्कूल जब वो अपने घर जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हुआ था। अबोर्ड का मीनिंग होता है होम। Resultantly, his left leg fractured and he was unable to move. Resultantly क्या हुआ था, उसका जो लेफ्ट लेग था वो फ्रैक्चर हो गया था एंड वो मूव करने में अनेबल हो गया था। मीन्स यहाँ वहाँ वो चल नहीं सकता था। डॉक्टर एडवाइस्ड हिम टू टेक रेस्ट फॉर अ मंथ। डॉक्टर ने एडवाइस दी थी कि उन्हें एक मंथ तक रेस्ट करना होगा। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। I remember at that time the final exam of 12th grade was around the corner. मुझे याद है कि उस टाइम पे हमारी जो फाइनल एग्ज़ाम थी 12th ग्रेड की वो बहुत नज़दीक थी। अराउंड द कॉर्नर ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है वेरी नियर। सो ही वॉज फीलिंग डाउन इन द डम्स बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट लेस ग्रेड। यहाँ पे डाउन इन डम्स ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है सैड फील होना। सो वो सैड फील कर रहा था क्योंकि उसे 12th ग्रेड में कम ग्रेड नहीं चाहिए थे। देन आई ऑफर्ड हिम हेल्पिंग हैंड्स एंड एज्यूर्ड दैट आई वुड टीच हिम एट होम। यहाँ पे ऑफर्ड हिम हेल्पिंग हैंड्स ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि मैं उसे मदद करने के लिए तैयार हुआ था। एंड एज्योर का मीनिंग होता है कि मैंने उसे श्योरिटी दी थी कि मैं उसे घर पे ही पढ़ाऊँगा। So I started to visit his place daily after school. I often discussed every lecture. In this way, he was up to date with all the classes. So after school daily मैंने उनके घर पे विज़िट करना स्टार्ट किया एंड मैं उसके साथ एवरी लेक्चर डिस्कस करता था। इसी तरह वो अप टू डेट रहता था हर एक क्लासेस से, मीन्स हर एक लेक्चर से। आफ्टर अ मंथ ही वॉज एबल टू वॉक बट विथ प्रॉपर कॉशन। प्रॉपर कॉशन का मीनिंग होता है प्रॉपर केयर के साथ। आफ्टर अ मंथ वो वॉक कर सकता था लेकिन प्रॉपर केयर के साथ।
With God's grace, he conducted his exam very well. After 2 months, when result declared, he was feeling on the seventh heaven as he cleared his 12th grade with flying colors. गॉड्स ग्रेस ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है परमात्मा की कृपा से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट की थी। एंड आफ्टर 2 मंथ के बाद जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था तो वो बहुत हैप्पी हुआ था। ऑन दी सेवन्थ हेवन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि उसने 12th की एग्ज़ाम बहुत अच्छे ग्रेड से पास की थी। फ्लाइंग कलर्स का मीनिंग होता है बहुत बढ़िया ग्रेड से पास होना। ही थैंक्ड मी फॉर हेल्प, उसने मुझे थैंक यू बोला मेरी हेल्प के लिए। At that time, I felt inner complacency and realized that helping others is a good deed. इनर कम्प्लेसेंसी का मीनिंग होता है कि अंदरूनी शांति। उस टाइम पे मैं अंदरूनी शांति महसूस कर रहा था एंड मैं ये रियलाइज़ कर रहा था एंड दूसरों को मदद करना एक अच्छा वर्क है। गुड डीड का मीनिंग होता है गुड वर्क। When it comes to the question that how I felt about it, to be honest, I have nothing to speak ill about this situation. जब इस क्वेश्चन पे बात करें कि मुझे कैसा फील हुआ था, ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। इवन आई कैन से दिस सिचुएशन वॉज फॉर मी लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone. आई नॉट ओनली लर्न टू गिव हेल्प अदर्स बट ऑल्सो फेल्ट डिलाइटेड। किलिंग 2 birds with 1 stone ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से 2 निशाने लगाना। इवन ये सिचुएशन मेरे लिए ऐसी भी थी कि एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसी थी। इससे मैं दूसरों को हेल्प करना ही नहीं सीखा बल्कि मुझे हैप्पीनेस भी फील हुआ। डिलाइटेड का मीनिंग होता है हैप्पीनेस। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज द सिचुएशन व्हेन आई हेल्प्ड समवन एंड फेल्ट ग्रेटिफाइड। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो सिचुएशन थी जब मैंने किसी की हेल्प की थी एंड मुझे ग्रेटिफिकेशन भी फील हुआ था। ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है हैप्पीनेस। Thank you for watching and have a nice day.